बार बार अल्ट्रासाउंड भी करवाए जा सकते हैं, शुगर भी बार बार चेक होती है, ब्लड प्रेशर भी, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये जो पेशेंट है इसमें प्रेगनेंसी का पोटेंशियल क्या है। तीसरी जी, बच्चा आड़ा है, ठीक है, एक होता उल्टा, एक होता आड़ा। आड़ा बच्चा वो होता है ट्रांसवर्स लाइन, सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी, इनमें से कौन सा बेहतर रहता है और हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए। सिमिलरली अगर जुड़वा बच्चे हैं और वो दोनों उल्टे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं बात करूंगी कि सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी, इनमें से कौन सा बेहतर रहता है और हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात पहले समझ लीजिए कि हर ऑप्शन हर पेशेंट के लिए नहीं होती है, ठीक है। हर पेशेंट पे हम नॉर्मल डिलीवरी को फिट नहीं कर सकते और हर पेशेंट को हमें सिजेरियन की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, ठीक है। सिजेरियन हमेशा सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए रिजर्व रहता है, सिर्फ उन मरीज़ों के लिए होता है जिसमें प्रेगनेंसी में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जिनमें आपने नॉर्मल की कोशिश कर ली होती है और डिलीवरी की तरफ नहीं जा रहे होते हैं, या जिनमें बच्चे की हार्ट बीट की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो बेसिकली या तो प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे कि अब देखो जो रूटीन की चीज़ें हैं ना, जैसे कि शुगर का हो जाना, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर का इशू हो जाना, या लिवर के जो एंजाइम्स, जो ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस, ये इंडिकेशंस नहीं है सी सेक्शन के लिए, ठीक है। हाँ, इसके साथ अगर बच्चा कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाए तो फिर ज़रूर डेफिनेटली होता है कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो गई है, बच्चा ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, तो फिर आप सी सेक्शन की तरफ चल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर ये कंडीशंस, आप मेडिकल जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं इनको अच्छा मैनेज कर लेते हैं, आप नॉर्मल डिलीवरी को अचीव कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ये आइडेंटिफाई हो जाए और वेल मैनेज्ड हो, ठीक हो गया। सो क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं प्रेगनेंसी में, ऐसी क्या बातें होती हैं कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को सिजेरियन का मशवरा देते हैं, बल्कि कभी कभी इंसिस्ट भी करते हैं, जिसमें जैसे कि लो लाइन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें आवल नीचे की तरफ होता है। अगर आवल नीचे की तरफ है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं होते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करें तो माँ की जान भी जा सकती है, चूँकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम नॉर्मल की तरफ नहीं जाते हैं। सिमिलरली अगर बेबी की कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ के इश्यूज हैं, यानी ज़्यादा सवेयर वाले हैं, डॉपलर भी करवाया वो भी अब नॉर्मल है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, इस कंडीशन में भी हम नॉर्मल की तरफ नहीं जाते। तीसरी जी, बच्चा आड़ा है, ठीक है, एक होता उल्टा, एक होता आड़ा। आड़ा बच्चा वो होता है ट्रांसवर्स लाइन, वो भी नॉर्मल डिलीवर नहीं होता, उसमें भी हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाते। सिमिलरली अगर जुड़वा बच्चे हैं और वो दोनों उल्टे हैं, ठीक है, या पहले वाला उल्टा है, उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी के रिस्क ज़्यादा हैं। सिमिलरली उल्टे बच्चा एक भी है तो भी नॉर्मल डिलीवरी के रिस्क ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ, हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं अगर मरीज़ से हम डिस्कशन करें। इसके अलावा जब हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल करते हैं, जैसे कि शादी के बहुत अरसे बाद बड़ी मुश्किल ट्रीटमेंट के साथ IVF प्रेगनेंसी है, या ऐसी कोई इंडिकेशन है, या बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस हुए हैं और इस वक्त बेबी की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है, ऐसी सूरत हाल में भी, या मदर की एज बहुत ज़्यादा है, ऐसी सूरत हाल में भी सिजेरियन सेक्शन को ही जो है वो सेफ ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। अगर आप के ऑलरेडी बेबी डिलीवर हुआ है नॉर्मली, तो आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं अगली हर प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के। सो पहली प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी है जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी, प्राइमी ग्रेविडा। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेशन को फोकस करना चाहिए। इनकी प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो हो या खुदा न खास्ता होने वाली होती हैं, वो हमें इतना आइडिया नहीं होता, ठीक है। यानी अगर वक्त से पहले डिलीवरी का रिस्क है तो बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, या अगर इस पेशेंट में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाएगी, या एंड पे जाके शुगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, तो भी आइडिया नहीं होता। तो ऐसी प्रेगनेंसीज़ को ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, बार बार अल्ट्रासाउंड भी करवाए जा सकते हैं, शुगर भी बार बार चेक होती है, ब्लड प्रेशर भी, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये जो पेशेंट है इसमें प्रेगनेंसी का पोटेंशियल क्या है, ठीक हो गया। सो ये सारी कंडीशंस को अगर हम अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, पेशेंट को मोबिलाइज रखते हैं, पेशेंट चलता फिरता रहता है, एक्टिव रहता है, तो उसके नॉर्मल के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और एट दी एंड वो सारी कंडीशन जो मैंने पहले जिक्र की हैं नहीं है, तो मैक्सिमम एक पेशेंट जिसकी एक लो रिस्क प्रेगनेंसी है, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, या माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस हैं, कम है कॉम्प्लिकेशंस का लेवल, तो हमेशा हमेशा नॉर्मल डिलीवरी को ही ऑप्शन में रखना चाहिए, ठीक हो गया। अब बाज़ दफ़ा पेशेंट जो होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, वो इसको लेकर वरीड भी होते हैं, बच्चे की कंडीशन को लेकर भी वरीड होते हैं, तो उसमें ये है कि आपकी और आपके डॉक्टर की एक डिस्कशन होनी चाहिए। वो पॉइंट सेट हो जाना चाहिए जिसके ऊपर आपने डिसाइड कर लेना होता है कि हाँ, अब इसके ऊपर हम नॉर्मल की कोशिश करते हैं, पर इसके ऊपर हम सी सेक्शन की तरफ जा सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में वो पेशेंट जिनमें ब्लड प्रेशर, शुगर के इशूज़ या ग्रोथ के इशूज़ होते हैं, उन पेशेंट को भी हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ले जाते हैं, उनको सर्टेन पॉइंट्स बता देते हैं। वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि अगर लेबर
लेबर बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, यानी डिस्पाइट की पेन्स भी आ रही हैं, कोशिश भी जारी है और लेबर बहुत लंबा हो जाता है, उस सूरत हाल में डिसीजन को रिव्यू किया जा सकता है। बहुत सारी कंडीशन में अगर हम वेट करते हैं, सब्र करते हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी अचीव हो जाती है, लेकिन सब्र के साथ चलना होता है, प्रोवाइडेड कि बच्चे की हार्ट बीट ख़राब है। दूसरा जो एक पॉइंट हमारा होता है कि अगर शुरू में ही मेकोनियम आ गया है, स्टार्ट ऑफ द लेबर के दौरान ही, तो भी उसको बच्चे को फिर एट रिस्क नहीं रखना चाहिए। उसमें फिर ये है कि हम नॉर्मल की बजाय सी सेक्शन को ऑप्ट कर लेते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर ये मेकोनियम आगे जाके आया है जबकि डिलीवरी होने वाली है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, अगर बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू होगी है और अभी डिलीवरी में टाइम है, ऐसी सूरत हाल में भी नॉर्मल डिलीवरी की से हमें सी सेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए बच्चे की सेफ्टी के लिए। फिर अगर हमें लग रहा हो कि अच्छा आपने हाई हाइट था, बच्चे को ट्रायल दे दिया, तो अगर लेबर पेन्स के दौरान भी बेबी नीचे नहीं आ रहा, डिलीवर नहीं हो रहा, ऐसी सूरत हाल में भी फिर हम सिजेरियन सेक्शन को एक सेफ़र ऑप्शन समझते हैं। और जो डिफ़िकल्ट डिलीवरी या जिसमें हमें लगे कि मदर को बहुत ज़्यादा टेयर्स आ जाएंगे या बच्चे को डैमेज होता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी नॉर्मल की बजाय सी सेक्शन को प्रेफर कर लेना चाहिए। लेकिन ये वो कंडीशन है जो कि लेबर में ही आइडेंटिफाई हो रही होती है, उससे पहले नहीं। तो मेरी आप लोगों को मशवरा है कि हमेशा पहली प्रेगनेंसी में या किसी भी प्रेगनेंसी में अगर पॉसिबिलिटी है तो हमेशा नॉर्मल की कोशिश कीजिए। इसके साथ कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हाँ, हम उस वक्त सिजेरियन सेक्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा।